मुमुक्षु का तात्पर्य होता है वह व्यक्ति जो मोक्ष की इच्छा करता हो। इसका प्रयोग जो है याज्ञवल्क्य की स्मृति में आता है, जहाँ याज्ञवल्क्य और राजा जनक के बीच में संवाद हुआ है। और वहां पर जो अष्टावक्र गीता में भी इसका जिक्र आता है, जहाँ अष्टावक्र से मोक्ष पाने के साधन राजा जनक पूछते हैं। यह कहा गया है काशी वस्ते मोक्षे, काशी में वास करने से ही मोक्ष मिलता है। तो बहुत से लोग जो काशी में अपनी मृत्यु चाहते हैं, वो अपने अंतिम समय में काशी में आकर आवास करते हैं। उनके लिए धाम के भीतर एक मोक्ष भवन की सुविधा दी गई है। यहाँ लोग आते हैं, उनकी निःशुल्क रहने की, खाने पीने की, उनके हर तरह के चिकित्सा की सारी प्रकार की व्यवस्था की जाती है। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर ही आप देख रहे हैं श्री द्वादश ज्योतिर्लिंग महादेव मंदिर शिव पंचायतन। सर, क्या इस महादेव जी की क्या विशेषता है? जैसे आपने वहाँ बताया, मैंने बताया कि 105 विग्रह हमारे यहाँ प्राप्त हुए हैं, उन्हीं में से यह मंदिर भी है। अच्छा। अभी अगर इसको और आगे हम बढ़ते हैं तो मुमुक्षु भवन से ठीक आगे आपको दो हमारे जो काशी खंडोक्त मंदिर हैं स्कंद पुराण के अनुसार, उनका आपको दर्शन होगा। देखिए दाहिने हाथ पर सामने अमृतेश्वर महादेव मंदिर दिखाई दे रहे हैं। ये सामने अमृतेश्वर महादेव मंदिर है। ये अमृतेश्वर महादेव मंदिर जो है, इनका अपना महत्व है। कहते हैं कि जो पाशुपत की साधना हुई थी वो यहाँ से होती है। और आगे इसके बगल में हमारा नीलकंठेश्वर महादेव है। नीलकंठेश्वर महादेव का भी बहुत महात्म्य है। काशी के जो नीलकंठेश्वर महादेव हैं, यह व्यक्ति के जीवन से विष का हरण कर लेते हैं। यदि जीवन में किसी प्रकार की विषाक्तता है तो वह उसका नष्ट होती है। जो है पीने का काम जो है वही करते हैं। तो आप ये देख रहे हैं मुमुक्षु भवन है। मुमुक्षु भवन के लिए जैसा विश्वभूषण जी ने बताया कि जो व्यक्ति मोक्ष की प्राप्ति के लिए आना चाहता है, काशी में काशी वास करना चाहता है, उसके लिए भवन बनाया गया है। यहाँ पे खाना पीना इलाज सब कुछ मुफ्त है, फ्री है। जी बिल्कुल। पूरी दुनिया से या पूरे देश से लोग यहाँ आ सकते हैं। आप जब ऊपर चलेंगे तो देखेंगे कि ढेर सारे बेड्स लगे हुए हैं, लोगों की सेवा हो रही है। और शायद काशी विश्वनाथ धाम में अगर कोई व्यक्ति मोक्ष पाना चाहता है तो मैं समझता हूँ उससे अद्भुत कुछ नहीं हो सकता। सर, अब यहाँ पे कितने लोगों को अभी आप तक, मतलब कितने लोग जो है मोक्ष पा चुके हैं, उसका कोई आंकड़ा है क्या आपके पास? लोग आते जाते रहते हैं। यहाँ पर मृत्यु होना भी अपने आप में सौभाग्य है। तो एक लिमिटेड पीरियड है कि आप अनंत काल तक नहीं रह सकते। एक बार में 5 महीने 6 महीने का समय दिया जाता है। अच्छा। तो अभी तक ऐसा सौभाग्य 5 ही लोगों को प्राप्त हुआ है जिनकी यहाँ रहते हुए मृत्यु हो चुकी हो, उन्हें मोक्ष प्राप्त हुआ हो। 5 लोगों की यहाँ पे मृत्यु हुई है इस मोक्षु भवन में, मोक्ष प्राप्त हुआ है। वही मैंने कहा कि मोक्ष शेष लोगों के साथ उनका क्या कहा जाए, महादेव की कृपा नहीं हुई, यहाँ आए, यहाँ से फिर अपने घरों को वापस जाना पड़ा। वापस मतलब और ठीक होके गए हो अपने? जी जी जी, क्योंकि चिकित्सा सुविधा काफी अच्छी है। जी जी बिल्कुल। ठीक है सर, अब हम इधर से किस तरफ चलेंगे? ठीक है, ये देखिए, मैं आपको ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के अंदर हम हैं और आपको हम ये बता रहे हैं, दिखा रहे हैं कि आखिर काशी कॉरिडोर जो है इतना भव्य, इतना दिव्य क्यों है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक एक चीज का निरीक्षण किया, एक एक चीज, जो भी चीजें लगाई गई हैं उसको तय किया, वो अपने आप में अद्भुत है। आपको मैं एक जानकारी और देना चाहता हूं कि जब पहली बार आर्किटेक्ट ने नक्शा बनाया था तो उसको माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने खारिज कर दिया। खारिज क्यों कर दिया वो आज भी आपको बताता हूं, क्योंकि वो सीधा जो है बाबा विश्वनाथ के दरबार तक नहीं जा रहा था, उसमें घुमाव था और यही कारण था। यहाँ एक विशेष बात मैं आपको बताऊंगा, चंद्रगुप्तेश्वर महादेव और मनकामेश्वर महादेव मंदिर हैं। अच्छा। इसके स्थापत्य की विशेषता यह है कि ऊपर जो आप झरोखा देख रहे हैं, सूर्योदय के समय इस झरोखे से प्रकाश सीधे शिवलिंग पर आता है। क्या बात है। तो ये जिस समय ये बनाया गया होगा, आप कल्पना कर सकते हैं यहाँ से सदियों पूर्व भी हमारा जो आर्किटेक्चर, हमारा कितना आगे, जी आर्किटेक्चर में हमारा देश कितना आगे था और हमारी तकनीक कितनी उन्नत थी, यह उसका भी प्रदर्शन करता हुआ एक जीता जागता जीवन स्वरूप। ये झरोखा आप देख रहे हैं ना, इतना छोटा झरोखा है, इतना छोटा से सूर्य का प्रकाश सीधे भगवान का अभिषेक करता है। क्या बात, सूर्य देव अभिषेक करते हैं सुबह सुबह। क्या बात है। ये देखिए, यही है टेक्नोलॉजी और यही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के काम करने का तरीका। तो मैं आपको ये बता रहा था कि पहली बार जब नक्शा बनाया गया था तो उस नक्शे को प्रधानमंत्री महोदय ने खारिज कर दिया था। और उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उसके बाद जब दोबारा नक्शा बनाया गया तो ये जो सीध में आप देख रहे हैं कि माँ गंगा और बाबा विश्वनाथ का जो दरबार है वो एकदम सीध में है। आप सीधे आइए और सीधे बाबा के दरबार पहुंचिए। क्यों सर? जी बिल्कुल। ये मैं देख रहा हूँ सर, गीता प्रेस का भी यहाँ बहुत बड़ा एक पुस्तक शॉप है यहाँ पे। हाँ, धार्मिक पुस्तकों के प्रकाशन में गीता पुस्तकालय जो है, गीता प्रेस का अपना एक नाम है। तो नीचे इनकी ये शॉप है, इससे ऊपर अभी हमारे जर्मन हैंगर की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है, इसके ऊपर हम एक निःशुल्क पुस्तकालय का भी निर्माण कर रहे हैं। अच्छा। जहाँ व्यक्ति धाम में बैठकर भी धार्मिक अध्ययन कर सकता है। वहाँ सनातन धर्म से जुड़ी हुई विभिन्न पुस्तकें विभिन्न प्रकाशनों से रखी होंगी। सर, ये मैं देख रहा हूँ कि मंदिर परिसर आगे लिखा हुआ है मल्लिकार्जुन भवन और ये विश्वनाथ द्वार। ये इस द्वार को हम क्या कहते हैं? ये जो ये यहाँ जहाँ हम लोग पहुंचे, ये विश्वनाथ द्वार है। वह भैरव द्वार था, यह जो है विश्वनाथ द्वार है, उसके बाद वहाँ गंगा द्वार है। अच्छा, 3 द्वार हैं इसमें कुल।
जी। और हम लोग जो है एक द्वार से होके दूसरे द्वार के पास आ गए हैं। दूसरे द्वार को हम पार करने वाले हैं। ये एरिया तकरीबन 500 मीटर के आसपास है। जी जी जी। चलिए सर आगे चलते हैं हम लोग। ये आप देख रहे हैं ये इस मंदिर का महात्म्य, इसकी विशेषता किस तरीके से विश्वभूषण जी ने बताई। अब हम आपको सामने दिखाना चाहते हैं। देखिए आपको सामने जो है वो झंडा दिखाई पड़ रहा है, पताका दिखाई पड़ रहा है, वो स्वर्ण का है, स्वर्ण जड़ित है। सर ये देखिए यही तो बनाना चाहते थे, मतलब यही जो दिख रहा है सामने पताका, यही तो अद्भुत है। यह अद्भुत है और इसके साथ बड़ी विशिष्ट कथा जुड़ी हुई है कि जो स्वर्ण पताका और स्वर्ण शिखर आपको दिखाई दे रहा है, ये महाराजा रणजीत सिंह जिन्होंने जो खालसा के सबसे बड़े सम्राट हुए, वह भी महादेव विश्वनाथ के अनन्य भक्त थे और यहाँ इसका जो स्वर्ण मंडित कराने का कार्य है वो महाराजा रणजीत सिंह ने कराया था। मैं इसमें ये बताना चाहता हूँ कि 3 लोग थे, महारानी अहिल्याबाई, महाराजा रणजीत सिंह और तीसरे नरेंद्र मोदी। मैं तो यही कहूँगा। सर ये बताइए कि कितना सोना कुल लगा है इसमें, इसके बारे में कुछ जानकारी है क्या? इसके बारे में मैं तुरंत आपको आंकड़ा बताने की स्थिति में भी नहीं हूँ। अच्छा ठीक है, इसको हम क्या कहेंगे सर? ये जो पूरा ये है, इसको क्या, ये कौन सी जगह है? ये हमारा मंदिर चौक का स्थान कहलाता है। मंदिर चौक जी। यहाँ पर एम्पोरियम्स बने हैं जिनमें शॉप्स हैं जो हाई एंड शॉप्स हैं। यहाँ पर जो बनारस की साड़ी है विशेष रूप से भी उनके कारीगर हैं और जो यहाँ पर और जो मूल्यवान धातुएं, मूल्यवान वस्तुएं हैं, सुवेनियर वगैरह, उसके लिए यहाँ पर आप प्राप्त कर सकते हैं। इस स्थान का विशेष महत्व है। यहाँ पर हम लोग ने सांस्कृतिक कार्यक्रम, कुछ सांस्कृतिक कार्यक्रम जब मंदिर में ज्यादा भीड़ होती है तो हम ऊपर करते हैं और नहीं तो नीचे मंदिर चौक में हमारे सांस्कृतिक कार्यक्रम निरंतर चलते रहते हैं। सर मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, ये तो इसमें कितनी दुकानें हैं, कितने सारे मतलब लोगों को रोजगार मिला हुआ है, मैं ये आपसे समझना चाह रहा था। क्योंकि बहुत सारी दुकानें हैं, मतलब मैं समझता हूँ कि 20 की संख्या तो आमने सामने ही दिखाई पड़ रही है। हाँ, उससे अधिक ही हैं, ऊपर ही 20 दुकानें होंगी। अच्छा, नीचे मिला के 40 दुकानें लगभग 40। अच्छा सर मुझे ये बताइए कि जैसे कोई व्यक्ति अपना रिचुअल्स करना चाहता है, कोई धार्मिक संस्कार, उपनयन करना चाहता है, विवाह करना चाहता है, क्या ऐसी कोई व्यवस्था यहाँ पे है काशी विश्वनाथ धाम में? इसके लिए त्रयंबकेश्वर सभागार की बुकिंग करके आदमी अपना कार्य करवा सकता है। करवा सकते हैं, मतलब ये सारी चीजें आप कर सकते हैं? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। क्या बात है। ये जो द्वार है सर, इसका अगर आप आर्किटेक्चर देखें तो ये अद्भुत है। मतलब ये द्वार 1 जो है, और यही है मतलब एक तरीके से जब आप गंगा की तरफ से आते तो मुख्य द्वार यही है, द्वार 1 जी है ना? जी। तो इसके अलावा मतलब यहाँ पे अगर हम आपसे समझना चाहें कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो यहाँ तक आने के लिए मतलब उसको क्या क्या चीजें चाहिए, मतलब जैसे परमिशन के तौर पे अगर दर्शन करने आ रहे हैं, क्योंकि मैं देख रहा हूं बाकी लोग तो उधर से उधर चले गए। कोई ऐसा परमिशन नहीं चाहिए, बस केवल एक सिक्योरिटी चेक होता है। अच्छा। क्योंकि इतना बड़ा धाम बना है तो ये आप जानते हैं तमाम तरह के तत्व हैं जो सनातन मत के या सनातन मत के जो स्थल हैं उनके प्रति आक्रामक रहते हैं, उनकी बहुत अच्छी मंशा नहीं होती। तो ऐसा कोई व्यक्ति यहाँ भक्त के आवरण में कालनेमी बनकर प्रवेश ना करने पाए, इसलिए हम लोग यहाँ सुरक्षा चेकिंग की व्यवस्था रखी गई है। लोगों की चेकिंग होती है और जो रेस्ट्रिक्टेड ऑब्जेक्ट्स हैं उनके अलावा कोई नुकीला सामान लेकर, कोई विस्फोटक सामग्री लेकर आदमी नहीं प्रवेश कर सकता। मोबाइल कैमरा भी मना किया गया है विभिन्न कारणों से कि कोई यहाँ वांछित गतिविधि ना होने लग जाए, इसके बाद आदमी प्रवेश कर सकता है।